हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने यूनिट नंबर सेकंड में सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे इसमें चालकता की वृद्धि होती है, कैसे इसमें बैंड का फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं, आज पर्सनल बात करते हैं। अपने पास जो भी पदार्थ के बेस पे मैंने बताया था कि अपने पास क्या क्या होता है, चालक होता है, कुचालक होता है और अर्धचालक होता है। उन दोनों में डिफरेंस भी बता दिया था आपको। तो आज अपन जो चैप्टर का नाम था सेमीकंडक्टर, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो उसकी अपन बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसकी बात करेंगे। तो देखो, यदि सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था, एक तो 3 प्रकार के पदार्थ बताए थे, कोई भी मैटर 3 प्रकार के बताए थे। किस बेस पे? चालकता के बेस पे, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो उसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है। आपके पास 2 बैंड पाए जाते हैं किसी में भी, एक तो वैलेंस बैंड पाया जाता है, एक ऊपर कंडक्शन बैंड पाया जाता है। उसके बीच में जो रहता है वो क्या रहता है, फोरबिडन एनर्जी गैप रहता है। और उसी एनर्जी गैप के बेस पे अपन ने क्या माना था, पदार्थ को 3 प्रकार के माने थे। फर्स्ट माना था चालक, जिसमें डेल Eg इज इक्वल टू कितना होता है, 0, यानी वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। सेकंड था अपने पास कुचालक, जिसमें डेल Eg कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, इसकी वजह से वो क्या होता है, कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। थर्ड माना था कि जो डेल Eg इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से उसमें जा सकता है, किसमें, कंडक्शन में। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, अर्धचालक की। तो अर्धचालक के देखो, मैंने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको शॉर्ट, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में शो की है यहाँ पे, बाकी अपन थ्योरी में कंप्लीट लिखेंगे इसको। तो देखो, अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक वैसे तो आप जानते हो कि इसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है, यानी नीचे कौन सा हो गया, वैलेंस हो गया, ऊपर कंडक्शन हो गया, उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा आपका, डेल Eg इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, सबसे पहले मैंने यही टर्म लिखी है कि इसका जो डेल Eg आएगा वो कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आप पहले ही कल पीछे वाली क्लास में बता चुका हूँ। अब इसमें यदि मैं प्रतिरोधकता की बात करूं तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी है बताओ। इसकी प्रतिरोधकता देखो कितनी है, ये रो क्या बताता है अपन को, प्रतिरोधकता। रो क्या है यहाँ पे, रो क्या बताता है आपको, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। रो क्या है यहाँ पे, प्रतिरोधकता। तो ये इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अल्प होती है, यानी 10⁻⁻1 से 10⁻⁷ ओम मीटर कोटि की होती है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ कि इसमें अर्धचालक में क्या करूँ मैं, यदि इसका टेम्परेचर बढ़ाऊँ, यदि कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका मैं क्या करूँ, यदि कोई टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा आपको पता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, यदि मैं इसको क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपके, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, किसमें, वैलेंस बॉन्ड में, वैलेंस बैंड में। अब इसमें क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं, इसका मैं यदि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होकर कहाँ जाएंगे, आपके कंडक्शन में जाएंगे, किस में जाएंगे, कंडक्शन में जाएंगे। कंडक्शन में जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो चालकता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो चालकता होती है, सिग्मा क्या है यहाँ पे, चालकता है या कंडक्टिविटी है, ये है रेजिस्टिविटी और ये है कंडक्टिविटी। तो देखो, इसमें क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सिग्मा क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका मतलब इसकी चालकता बढ़ेगी। तो देखो, मैंने यही पे शो किया है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अब यदि इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आप अच्छे से जानते हो, बहुत ही एक काफ़ी टाइम से आप यूज लेते आ रहे हो, क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये किसके एग्जांपल है आपके, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। अब ये कैसा होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में बता चुका हूँ आपको कैसा होता है। ये कैसा होता है, चतुस्योजी तत्व होते हैं। इसमें वैलेंस बॉन्ड में कितने टोटल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 तो दोनों में कितने रहेंगे, 4। ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ जो सेमीकंडक्टर है उसको कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स में बांटा गया। एक तो बांटा गया नेज अर्धचालक, दूसरा बांटा गया आपका अपद्रव्य अर्धचालक, यानी इंटरसनिक सेमीकंडक्टर और एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर, इसमें मैं ये लिखना भूल गया है, एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर। तो एक तो होगा आपके पास कौन सा, नेज अर्धचालक, दूसरा क्या होगा आपका अपद्रव्य अर्धचालक। अब देखो, इसमें भी इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसकी बात करते हैं, इन दोनों में क्या क्या माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नेज अर्धचालक की। सबसे पहले इसको देखो, नाम पढ़ो इसका, नेज शुद्ध अर्धचालक, नेज शुद्ध अर्धचालक, यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें एक तरह से ये कैसा अर्धचालक होगा, कैसा सेमीकंडक्टर होगा, एकदम प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। वो किस में आता है आपका, नेज शुद्ध अर्धचालक में, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है वही क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है, और एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसको मैंने लिखा है कि ये किस अवस्था में होता है, ये आपका शुद्ध अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, शुद्ध अवस्था में होता है। ठीक है।
यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो भी होगा शुद्ध अवस्था में किस में कहलाएगा, नैज अर्धचालक में या इंटरसनिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसमें कौन से वर्ग के सदस्य होते हैं। तो ये आप जानते हो सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से वर्ग के हैं, चतुर्थ वर्ग के। आवर्त सारणी का जो पीरियोडिक टेबल का जो फोर्थ कंपोनेंट है उसका एलिमेंट है ये, जो चतुर्थ वर्ग के सदस्य है कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर बात करता हूँ कि इसमें संयोजी कोष में क्या होता है। देखो संयोजी कोष में अब इसमें तो आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं संयोजी कोष में, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्योंकि ये चतुस्संयोजी तत्व है। तो चतुस्संयोजी तत्व में यदि मैं मानता हूँ, देखो 3s2, इसकी बात करता हूँ मैं सिलिकॉन की। कल अपन ने देखा था कि इसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 3s2 और 3p2, यानी टोटल कितने आए थे, 4। अपन को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखो आए तो कितने थे, 4। अब मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3s2 और 3p6, यानी कितने आ सकते हैं टोटल 8। जब इसमें 8 आ सकता है, इसमें आए कितने, 4। इसका मतलब ये वाले जब स्थायी कब होंगे, जब इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, इसमें आ जाए। यानी ये कोई अदर पार्टिकल था, कोई और परमाणु था और पास में अपन ने परमाणु लाकर रखा, तो उससे क्या होगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएंगे। तो वही 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। यदि ये क्या करता है, उस कक्षक को पूर्ण रूप से भर लेता है, यानी यहाँ पे 3s2 तो भरा हुआ ही है, यहाँ पे भी ये 3s6 कर देता है, 3p6 कर देता है, तो ये क्या होगा, स्थायित्व में आ जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि इसका जो संयोजी कोष में है उसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या कितनी थी, 8 इलेक्ट्रॉन का भर गए। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्थायित्व में आ जाएगा, स्टेबिलिटी में आ जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ कि यदि टेम्परेचर इसका क्या मान ले, 0 मान ले, यानी जिसे बोलते हैं अपन परम शून्य ताप। क्या बोलते हो इसे, परम शून्य ताप। यदि मैं इसके परम शून्य ताप की बात करूँ, यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन की बात करूँ, तो इसमें ये क्या होगा, आपके पास इंसुलेटर की फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका इंसुलेटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि T इज इक्वल टू 0 केल्विन है तो आपका ये क्या होगा, एक तरह से इंसुलेटर होगा। क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अब यदि देखो सामान्य ताप पर बात करूँ, सामान्य ताप यानी अब टेम्परेचर 0 नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर जो आप रूम टेम्परेचर लेते हो वो नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग लेते हो, कोई 25 या 27 के समथिंग। अब देखो इसमें क्या होगा, जब मैं सामान्य ताप पर बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पे यदि मैं जैसे जैसे ताप बढ़ाऊंगा तो इसमें भी देखो आपको पता है कि बैंड तो कितने होंगे, 2 ही होंगे, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड। बैंड तो यही 2 होने हैं। अब इसमें क्या है, जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर था, कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, इसका मतलब वो क्या था, शुद्ध अवस्था में था और स्थायित्व में था। ठीक है, अब यदि मैं मानता हूँ कि सामान्य ताप पर यदि इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, सामान्य ताप का मतलब हो गया वही T इज इक्वल टू 0 केल्विन से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। T इज इक्वल टू जब मैं सामान्य ताप पर बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा, कंडक्शन में जाएगा। तो इसका मैं कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा, चालम बैंड में जाएगा। कहाँ जाएगा, चालम बैंड में जाएगा। अब देखो इसमें चालम बैंड में तो जाएगा। अब मान लिया कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन थे, अब ये कैसे मानते हैं अपन, मान लिया कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें मैं मान लेता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 1 2 3 4 और 5, कितने थे, 5। ये पूरा क्या था, खाली था। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा किसमें होगा, वैलेंस से कंडक्शन में होगा। यानी मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कि यहाँ से यदि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल तो गए, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे जगह क्या बनेगी, खाली बनेगी। तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, यहाँ पे निर्माण होगा होल का। किसका निर्माण होगा, होल का। होल आपका एक तरह से एक ऐसा कंसेप्ट है जो केवल क्या पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो आपके पास ये वाले जो उत्पन्न होंगे ये क्या हो जाएंगे, होल। तो अपन कह सकते हैं कि जो नेट शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, होल होते हैं। होल कभी भी कहाँ पाए जाते हैं, हमेशा होल कहाँ पाए जाएंगे, आपके वैलेंस बैंड में पाए जाएंगे। तो होल हमेशा कंडक्शन में नहीं पाए जाते, ओनली वैलेंस में पाए जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यदि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 का ट्रांसफर होगा तो यहाँ 5 क्या हो जाएंगे, होल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके पास होल में होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। इसके लिए मैंने क्या लिखा है, देखो n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। यदि दोनों को मैं मल्टीप्लाई की टर्म में लिखूँ तो इलेक्ट्रॉन और होल कैसे एक दूसरे के बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ni² होगा। अब यदि मैं इसके फर्मी तल की बात करूं, फर्मी तल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो फर्मी तल की बात करूं तो फर्मी तल क्या होगा, फर्मी तल क्या होगा, देखो EV क्या है आपका, ये क्या है आपका EV और ये क्या है आपका
ये C है और ये क्या है आपका V है। अब इसके जो सेंटर में होगा वो आपका क्या होगा EF, जो दोनों का क्या होगा EC और EV का क्या होगा एवरेज होगा, और ये क्या कहलाता है आपका फर्मी तल कहलाता है। तो ये आपका टोटल जो कंसेप्ट है ये किस में आएगा आपका इंटरसनिक सेमीकंडक्टर में। तो देखो आपको रटना नहीं है, याद भी नहीं रखना कुछ भी, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे इसको दिमाग में रखने थोड़े। क्या है, सबसे पहले ये शुद्ध अर्धचालक है, प्योरेस्ट है। इसमें यदि चतुर्वर्ग के सदस्य सिलिकॉन जर्मेनियम कैसे चतुर्वर्ग के सदस्य है। इसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, यदि 8 इलेक्ट्रॉन ये जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से बढ़ जाती है तो वो कैसे आता है स्थायित्व बन जाते हैं। यदि T=0 केल्विन पर बात करूँ तो ये कुछ चालक है। क्यों? क्योंकि इसमें जब नॉर्मल टेम्परेचर यानी T= टेम्परेचर दिया ही नहीं है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में थे वो वैलेंस में ही रहेंगे, ये कभी भी कंडक्शन में नहीं जा सकते। और आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता इसका मतलब चार्ज जब ट्रांसफर नहीं होता इसका मतलब आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं होता वो क्या कहलाते हैं आपके कुछ चालक कहलाते हैं। ऐसे ही सामान्य ताप पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चालन बैंड में जाना, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होंगे चालन बैंड में, और चालन बैंड में स्थानांतरण होंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका होल उत्पन्न होगा, और होल उत्पन्न होगा उसकी वजह से मैं क्या करूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। और इसका जो फर्मी तल आएगा वो कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा, इसके कहाँ आएगा बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फर्मी तल कौन से अर्धचालक में एकदम मध्य में पाया जाता है, कंडक्शन बैंड और चालन बैंड के मध्य में पाया जाता है, और वहाँ पे आपको नाम दे देगा नेज अर्धचालक, N प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक और उपयुक्त सभी। तो वहाँ पे आपका आंसर राइट करना होगा कि ये क्या है आपका नेज अर्धचालक है। जो इंटरसनिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें का जो फर्मी तल होता है वो एकदम कहाँ होता है सेंटर में होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पहले अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे, इसकी भी लिखेंगे, फिर इसको भी समझ लो एक बार साथ साथ। अब देखो जो अपद्रवी अर्धचालक है, क्या है आपके पास अपद्रवी अर्धचालक, ये क्या है एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होगा, इसमें आप जानते हो इसमें क्या करते हैं अपन अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि क्यों मिलाते हैं, जब इसकी चालकता क्या होती है कम होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है कम होती है, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यानी सिग्मा को बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं अपन अशुद्धि मिलाते हैं। तो अशुद्धि भी कौन कौन से प्रकार के मिलाते हैं, तो इसमें 2 ग्रुप फिक्स है। तो अशुद्धि मिलाते हैं वो भी कितनी अल्प मात्रा में, कितनी अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है। अब इसमें अशुद्धि के बेस पे इन अर्धचालक को क्या करते हैं 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। तो देखो एक अपद्रवी अर्धचालक में क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ क्या मिलाएंगे, इम्प्योरिटी मिलाएंगे। इम्प्योरिटी कौन से वर्ग की होगी उसको बेस में मानते हुए इसने भी क्या किया, इसके 2 टाइप्स किए। तो फर्स्ट तो देखो कौन सा किया आपका N अर्धचालक, N सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या है आपका P अर्धचालक। अब इसमें भी क्या होता है इसमें समझना, N अर्धचालक है। N अर्धचालक क्या होता है आपके पास, यदि कोई इसमें मान लो कि ये तो कैसे थे सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे थे आपके पास चतुस्संयोजी तत्व थे, 4 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते थे इसमें। अब यदि मैं बात करूँ किसकी कि इसमें कौन सी अशुद्धि मिला है 5वें वर्ग की, 5वें वर्ग की यानी 5 वर्ग नहीं है ये 5 संयोजी है। क्या है 5 संयोजी, यानी 5 संयोजी की अशुद्धि मिला है। 5 संयोजी का मीनिंग क्या हुआ, 5 संयोजी का मीनिंग हुआ कि जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे, उसकी संयोजकता कितनी होगी 5 होगी। तो देखो यहाँ पे जब 5वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो इसके तो 5 इलेक्ट्रॉन और उसके सिलिकॉन और जर्मेनियम के कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5 कितने हो जाएंगे टोटल 9। बट स्थायित्व के लिए आपको कितने चाहिए टोटल 8। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो बाहर घूमेगा, वो किस फ्रीली इलेक्ट्रॉन की तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो जो 4 अपने पास ये 4 तो पहले से ही थे, इसके 5 आ गए, तो 5 आके ये जब कंपेयर करेंगे पास पास में आएंगे तो 4 तो क्या मिल गए, 4 तो इस तरह से क्या बना लेंगे बॉन्ड बना लेंगे, और ये एक क्या करेगा घूमता रहेगा। जब ये एक घूमता रहेगा तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर घूम रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा कहलाएगा आपका डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें देखो इसमें जो होल की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में क्या होती है कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कम, मतलब अपन ने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास कम स्थानांतरित हुए। यदि ज़्यादा स्थानांतरित होते तब तो क्या होता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती और होल कम होते। बट यहाँ पे क्या हुआ होल की संख्या हमेशा कम रहेगी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपके पास क्या था इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ आगे होल में गया। हो सकता है यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसमें यदि 10 इलेक्ट्रॉन थे तो जब टेम्परेचर या अशुद्धि मिलाई इसमें चालकता बढ़ी तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ही गए और 5 यहाँ पे क्या रह गए 5 होल प्लस 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, इस तरीके से ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका N अर्धचालक कहलाएगा। अब यदि मैं बात करूँ किसकी P प्रकार के अर्धचालक की, P सेमीकंडक्टर की, तो P सेमीकंडक्टर में जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो मिलाई जाती है त्रिसंयोजी की। कौन सी
त्रिसंयोजी, यानी त्रिसंयोजी। अब देखो आपके पास त्रिसंयोजी मिलाएंगे, इसका मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन और उसके कितने 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 3 कितने 7। अब यहाँ पे यदि स्थायित्व प्राप्त करेगा क्या, नहीं करेगा। स्थायित्व के लिए कितने चाहिए आपके पास, 8 चाहिए, तो 4 इसके हो जाएंगे, 3 त्रिसंयोजी तो 3 इसके आ जाएंगे, टोटल 7 के साथ बॉन्ड बन जाएगा। एक क्या करेगा, वो एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास हमेशा रहेगी, इसलिए ये वाले क्या कहलाते हैं, ग्राही अर्धचालक या ग्राही प्रकार के अर्धचालक या एक्सेप्टेबल, क्या कहलाते हैं, एक्सेप्टेबल यानी ग्राही प्रकार के अर्धचालक। यानी ये क्या करेगा, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, वो किसी अन्य परमाणु से, जो उसके आसपास कोई परमाणु बैठा होगा उससे वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जहाँ से जिस परमाणु से वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, उसका होल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, पी अर्धचालक का। अब इसमें इसको अपन और भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें कैसे फर्मी तल आते, कैसे इसका डायग्राम बनता है। तो अपन ने सबसे पहले जो समझा है उसको लिख लेते हैं कि एक एक पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले आप लगा लिए अर्धचालक। देखो ये मैंने जो आपको जो अब लिखाऊंगा वो सब कुछ मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिया है, वैसे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। तो आप देखो इस तरीके से याद करोगे तो आपको याद करने का काम ही नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और थ्योरी आप बना के लिख सकते हो। बट मैं आपको नोट्स के रूप में लिखा रहा हूँ, ये मेरा, तो सभी नोट्स के रूप में अपन लिखते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए लगाइए फर्स्ट पॉइंट, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट लगाइए अर्धचालक और सेमीकंडक्टर। इसमें लिखिए वह ठोस जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल, वह ठोस जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वह ठोस जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वह ठोस जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तथा चालकता सुचालक व कुचालक के मध्य होती है, तथा इसकी चालकता सुचालक व कुचालक के मध्य होती है, तथा इसकी चालकता सुचालक व कुचालक के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता, अर्धचालक की प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना रो। अर्धचालक की प्रतिरोधकता 10 की घात -1 से 10 की घात 7, 10 की घात -1 से 10 की घात 7 10 की घात -1 से 10 की घात -7 ओम कोटि की होती है, ओम कोटि की होती है, और तापमान बढ़ाने पर, और तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं रहता, चालन बैंड में नहीं रहता, चालन बैंड में नहीं रहता, परंतु वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर, परंतु वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर, परंतु वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके, परंतु वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड में पहुंचकर, चालन बैंड में पहुंचकर चालकता दर्शाते हैं,
वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड में पहुंचकर चालकता दर्शाते हैं। मुख्यतः सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में काम में लेते हैं। मुख्यतः सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में काम में लेते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक परम शून्य ताप यानी ब्रैकेट में लिख लेना 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अतः ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। अतः ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। और अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अब देखो इसमें ये वाला डायग्राम भी बना देना। ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन यानी चालन बैंड। ये आपका क्या हो गया, संयोजी बैंड। और इसके बीच में क्या आएगा, एनर्जी डिफरेंस। ये क्या आएगा आपका डेल Eg कितना आएगा। अब यहाँ पे देखो जो फर्मी तल होगा वो इसके बिल्कुल सेंटर में होगा, तो वो क्या होगा EF। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो EF होगा वो कितना होगा आपका अभी तो केवल वो ही लिख रहे हैं, तो केवल इतना ही बनाना EF, तो इसमें आएगा आपका। केवल ये डायग्राम बना दो बस, ये वाला चालन बैंड और संयोजी बैंड। और मैंने बोला है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो कितनी एनर्जी, जितना इसका एनर्जी गैप है इतनी इसको ऊर्जा चाहिएगी, इतनी ऊर्जा मिलेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो ये वाला डायग्राम बना दो आप नॉर्मल सा। देख लो एक बार, मैं वापस आपको बता देता हूँ जो थ्योरी में बोला। वह ठोस जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन के लगभग होता है, वह ठोस जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन के लगभग होता है तथा चालकता सुचालक व कुचालक के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता 10⁻⁻1 से 10⁻⁷ ओम कोटि की होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता 10⁻⁻1 से 10⁻⁷ ओम कोटि की होती है। तापमान बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं रहता, परंतु वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड में पहुंचकर चालकता दर्शाते हैं। मुख्यतः सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में काम में लिए जाते हैं। मुख्यतः सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में काम में लिए जाते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक के समान व्यवहार करता है। परम शून्य ताप
परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक के समान व्यवहार करता है। अतः ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता घटती है व चालकता बढ़ती है। अतः ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता घटती है व चालकता बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए, अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि को मिलाया जाता है। इसमें अशुद्धि को मिलाया जाता है और अशुद्धि की उपस्थिति के आधार पर अर्धचालक को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। और इस अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। तो देखो ये जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, इसकी थ्योरी लिखाई है केवल कि अर्धचालक क्या होता है, कौन से सिलिकॉन और जर्मेनियम काम में लिया जाता है, इसकी चालकता परम शून्य ताप पर क्या रहती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इसमें इफेक्ट आता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, फर्स्ट नेज अर्धचालक, सेकंड अपद्रव्य अर्धचालक। तो फर्स्ट लगाइए नेज शुद्ध अर्धचालक, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो नेज अर्धचालक, क्या इंटरसनिक सेमीकंडक्टर, इंटरसनिक सेमीकंडक्टर। नेज शुद्ध अर्धचालक, इसमें लिखो इंटरसनिक सेमीकंडक्टर। तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूं क्या क्या होता है इसमें। शुद्ध अवस्था में होता है सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से वर्ग के सदस्य है, चतुर्वर्ग के सदस्य है, और ये संयोजक इलेक्ट्रॉन 8 होंगे तो ये क्या होगा, स्थायित्व में आ जाएगा। T=0 केल्विन पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। यानी सामान्य ताप पर यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन, और यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, होल की संख्या यहाँ पे क्या होगी, एक समान होगी, इसलिए क्या आ जाएगा Np=Ni, और इसका फर्मितल आएगा वो कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो इसके बारे में लिखते हैं, लगाओ नेज शुद्ध अर्धचालक। इसमें लिखो शुद्ध अवस्था के अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध अवस्था के अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध अवस्था के अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। आवर्त सारणी में चतुर्थ वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी में चतुर्वर्ग के सदस्य सिलिकॉन व जर्मेनियम नेज अर्धचालक है। आवर्त सारणी में चतुर्वर्ग के सदस्य सिलिकॉन व जर्मेनियम नेज अर्धचालक है। संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध के द्वारा, सहसंयोजी यानी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध या आबंध के द्वारा प्राप्त करके सिलिकॉन व जर्मेनियम स्थायित्व प्राप्त करते हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम स्थायित्व प्राप्त करते हैं। परम शून्य ताप पर यह कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप पर यह कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप पर यह कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और सामान्य ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, और सामान्य ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, सामान्य ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके, तापीय ऊर्जा ग्रहण करके सहसंयोजी बंध को तोड़कर, सहसंयोजी बंध को तोड़कर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, जिसे होल कहते हैं। इसे होल कहते हैं, होल, HOLE, होल, होल कहते हैं। तथा ये होल केवल संयोजी बैंड में ही बनते हैं, तथा ये होल केवल संयोजी बैंड में ही बनते हैं। अतः इस अर्धचालक में
अतः इस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल अतः इस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल दोनों की संख्या बराबर होती है। अतः इस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल दोनों की संख्या बराबर होती है। फिर जो मैंने वो लिखा है, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है n इज टू पी इज टू NI, तो ये वाली आप दोनों टर्म लिख लो, ये वाली लिख लो तीनों। फिर लिख लो नैज अर्धचालक में फर्मी स्तर, नैज अर्धचालक में फर्मी स्तर संयोजी तथा चालन बैंड के मध्य होता है। नैज अर्धचालक में फर्मी स्तर संयोजी तथा चालन बैंड के मध्य होता है तथा इसकी चालकता बहुत कम होती है। यदि इसका और भी डायग्राम बनाना हो तो यदि आपने केमिस्ट्री में ऐसा भी डायग्राम बनाया हुआ है तो वो भी बना सकते हो। जैसे ये वाला क्या हो गया आपका SI नाभिक हो गया, इस टाइप से ये हो जाएगा। SI का बना सकते हो, चाहो तो आप जर्मेनियम का बना सकते हो। इसके बीच में क्या आ जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन करके ये अपने स्थायित्व को पूर्ण करेगा। इस तरीके से क्या बनाएगा, बंध बनाएगा। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इस टाइप से बना दो तो ये भी इस टाइप से आ जाएगा डायग्राम। ठीक है, बना दो। ध्यान रखना बस इसमें कि ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नैज अर्धचालक। अब इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यदि आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाता है, होल उत्पन्न हो जाता है। तो सेम वही चीज है, इसमें लिख दिया। अब सेकंड लगाओ आप, अपद्रव्य अर्धचालक एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर। अपद्रव्य अर्धचालक एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर, और उसमें लिखो कि नैज अर्धचालक की चालकता को नियंत्रित या बढ़ाने के लिए, नैज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि काम में ली जाती है। नैज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि काम में ली जाती है। अतः यह अशुद्धि युक्त अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। अशुद्धि तत्व की मात्रा अत्यल्प होती है। नैज अर्धचालक के लगभग 10⁶ से 10⁻10 परमाणुओं में 10⁻6 से 10⁻10 परमाणुओं में एक परमाणु अशुद्धि का होता है। यानी बहुत ही अल्प मात्रा में मिलाते हैं इसको। 10⁻6 10⁻10 परमाणु में केवल एक अशुद्धि की बात कर रहा है, एक परमाणु की अशुद्धि की बात कर रहा है। सामान्यतः चतुस्संयोजी अर्धचालक में
पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि काम में ली जाती है। पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धि काम में ली जाती है। इसके आधार पर अपद्रव्य या एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर को दो भागों में विभाजित किया है। अशुद्धि के आधार पर अपद्रव्य अर्धचालक को दो भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट लिखिए n प्रकार के अर्धचालक। फर्स्ट लिखिए n प्रकार के अर्धचालक। फर्स्ट लिखिए n प्रकार के अर्धचालक। तो n प्रकार के अर्धचालक में लिखूं कि नेज अर्धचालक में, नेज देखो जो समझाया था वही मैं लिखा रहा हूं। नेज अर्धचालक में, नेज अर्धचालक में पांच संयोजी अशुद्धि, पांच संयोजी अशुद्धि, नेज अर्धचालक में पांच संयोजी अशुद्धि फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाने पर, फास्फोरस या आर्सेनिक बोर्ड पर लिखा हुआ है, फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाने पर n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि के, इस प्रकार की अशुद्धि के 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बना लेते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि के 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, तथा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, तथा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। अतः इसे दाता अशुद्धि अर्धचालक भी कहते हैं। अतः इसे दाता अशुद्धि अर्धचालक भी कहते हैं। अतः इसे दाता अशुद्धि अर्धचालक भी कहते हैं। अतः इसमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। अतः इसमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। अतः इसका दाता ऊर्जा स्तर, अतः इसका दाता ऊर्जा स्तर चालक बैंड के पास में होता है। अतः इसका दाता ऊर्जा स्तर चालक बैंड के पास में होता है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, देखो जो मैंने बताया था वही चीज़ लिखाई है। अब इसका डायग्राम की बात करते हैं। ये चीज़ मैंने सब कुछ लिखाया है जो आपको, सॉरी ये वाला n प्रकार के अर्धचालक में, तो इसमें जो बताया था वो सब कुछ क्लियर है। फास्फोरस आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है। 4 चतुस्योजी तत्व कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें 5 संयोजी तत्व मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या है, डोनर टाइप है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक एक्स्ट्रा रहता है। एक्स्ट्रा कैसे रहता है, देखो यहाँ पे मैंने कौन सी अशुद्धि मिलाई, AS प्रकार की अशुद्धि मिलाई। तो AS प्रकार की अशुद्धि मिलाई तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितने आए, 5 संयोजी मिलाई। सिलिकॉन कितने, चतुस्योजी है, ये 5 आ गए, 1 2 3 4 और 5। अब ये क्या करेगा, ये जो सिलिकॉन वाले हैं तो सिलिकॉन के 4 है, वो क्या करेगा, एक इसके साथ बन जाएगा, यानी सिलिकॉन का एक ये वाला काम में आ जाएगा, ये वाला काम में आ जाएगा, ये वाला काम में आ जाएगा, ये वाला, ये 4 तो क्या हो जाएंगे अशुद्धि से मिलकर, यानी ये 4 तो क्या बनेंगे, चतुस्योजी तत्व था सिलिकॉन या जर्मेनियम से 4 तो क्या बन जाएंगे, कोवेलेंट के साथ बन जाएंगे। अब देखो इसमें एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, 4 तो क्या बन गया आपके पास, कोवेलेंट बन गए। पर ये वाला क्या रह गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या रह गया आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया। ये क्या रह गया आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया। और जब कोई अकेला इलेक्ट्रॉन रहता है तो अब आपको पता है जब कोई अकेला दोस्त रहता है, आपके पास कितने 5 दोस्त थे, यानी कैसे दोस्त थे आपके पास, 4 तो क्या थे आपके पास, देखो यहाँ पे जो आपके पास चतुस्योजी है, यानी ये क्या है आपके पास, 4 क्या थे आपके पास, बॉयज थे। यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, 5 गर्ल्स। तो यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर होगा, यहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा, 4 का 4 के साथ तो बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, 8 तो स्थायी हो जाएंगे।
8 स्थाई हो गया, तो अब इसमें से एक कौन बचा, एक अकेला सिंगल बचा, वो कौन बचा गर्ल्स। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या इनके साथ साथ घूमेगा क्या, नहीं, ये इसके साथ साथ घूमेगी नहीं, ये क्या करेगा, ये कहीं और जाके बनाएगा। तो ये कहीं और जाके बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, एक तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या जाएगा, किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाके बनाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो भी इसके पास आना चाहेगा वो क्या करेगा, वो इसके पास जा सकता है, क्योंकि ये आसानी से क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। जब ये मुक्त कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, मुक्त करने का मीनिंग है कि ये क्या होगा, आसानी से किसी को भी पास में, किसी के भी पास चला जा सकता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक तरफ से दाता प्रकार का है, क्या है आपका, डोनेट टाइप है। तो इसको आप इस टाइप से बना लीजिए, क्या है, ध्यान रखना ये क्या है, डोनर टाइप है। और इसका जो मैं फर्मी ऊर्जा या जो दाता तल आएगा वो कहाँ आएगा आपका, ये क्या है आपका, संयोजी बैंड है, ये क्या है आपका, संयोजी बैंड है। और ये क्या है आपका, चालन बैंड है, क्या है आपका, चालन बैंड है। तो इसका जो तल आएगा वो क्या आएगा, देखो ये ई एफ ई, ये ई सी हो गया, ये ई वी हो गया, ये कंडक्शन हो गया। और जो इसका, या तो आप इसको ई पी के रूप में लिख सकते हो, तो वो आएगा इसके पास, किसके पास, ई डी ई वी या ई एफ के रूप में भी आप जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो कि जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है उसका फर्मीतल कहाँ पे होता है, उसका फर्मीतल किसके पास होता है, चालम बैंड के पास होता है। और जो वो होगा उसका ये ई एफ होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या रहता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें क्या रहता है, जो एक रहता है वो खाली रहता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी और के पास जाके सेटलमेंट बिठाएगा, यानी और के पास जाएगा और क्या करेगा, बोलेगा कि भाई मेरे साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट रहता है, ये वाला एक तो डायग्राम बना लो। इसमें क्या करना है, अब मैंने अशुद्धि की सिलिकॉन की जगह क्या ले लिया, AS ले लिया, क्योंकि इसमें किसके आर्सेनिक, या तो फॉस्फोरस लिख सकते हो या आर्सेनिक लिख सकते हो। 5 संयोजी, ये 4 और 5 मिलके कितने, 9 होंगे, तो 8 तो बॉन्ड बना लेंगे, 8 का पेयर बन जाएगा, एक अकेला रह जाएगा, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, ठीक है। तो इसको ये बनाइए, और ये वाला डायग्राम है वो बना लीजिए, ये वाला डायग्राम और ये वाला। फिर लिखिए अगर डायग्राम बना दिया हो तो। फिर लिखिए दूसरा, दोनों बना दिए डायग्राम। फिर लिखिए पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक यानी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक। इसमें लिखो जब त्रिसंयोजी अशुद्धि, जब त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरॉन तथा गैलियम, बोरॉन तथा गैलियम, बोरॉन का बी और गैलियम का Ga, जब त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरॉन तथा गैलियम नेज अर्धचालक में मिलाई जाती है, नेज अर्धचालक में मिलाई जाती है, तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। जब त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरॉन तथा गैलियम नेज अर्धचालक में मिलाई जाती है तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अतः त्रिसंयोजी आबंध का निर्माण हो जाता है, अतः त्रिसंयोजी आबंध का निर्माण हो जाता है तथा एक सहसंयोजी आबंध में, तथा एक सहसंयोजी आबंध में एक इलेक्ट्रॉन कम रहने के कारण, तथा सहसंयोजी आबंध में एक इलेक्ट्रॉन कम रहने के कारण उसका निर्माण नहीं हो पाता, उसका निर्माण नहीं हो पाता। अतः इस रिक्त स्थान या होल को भरने के लिए, अतः रिक्त स्थान या होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। रिक्त स्थान या होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है।
तथा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के स्थान पर होल बन जाता है और यह इस प्रकार का अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार का अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार का अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है और इसे ग्राही अशुद्धि अर्धचालक भी कहते हैं। या फिर लिख लो इसमें, होल केवल जालक के आबंध का ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। होल केवल जालक के आबंध का ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। होल केवल जालक के आबंध का ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः इसे ग्राही अशुद्धि अर्धचालक भी कहते हैं। अतः इसे ग्राही अशुद्धि अर्धचालक भी कहते हैं। अतः इसका फर्मी तल या फिर इसका ग्राही ऊर्जा स्तर, या तो फर्मी तल या फिर इसका ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के पास होता है। संयोजी बैंड के पास होता है। संयोजी बैंड के पास होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी अशुद्धि आ गई आपके बीच में, कौन सी आ गई अब आ गई आपके पास कौन सी, गैलियम की या बोरॉन की। ठीक है, अब इसमें क्या था आपके पास, देखो चतुसंयोजी था पर ये गैलियम तो कितना लेके आया, त्रिसंयोजी है, 3 ही लेके आएगा। तो ये क्या लेके आएगा, 3 लेके आएगा। क्या लेके आएगा आपका, 3 लेके आएगा। तो ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 और 3। कितने, 3। अब इसमें 4 तो पहले से ही थे, तो 4 पहले से ही थे, तो मैं ये 4 बता देता हूँ, 1 2 3 और 4। अब ये क्या करेगा, ये कितना लाया, 3 लाया, और ये क्या, तो 3 का तो क्या बन जाएगा, इसका पेयर बन गया, मान लो इसका बन गया और इसका बन गया। अब आपके पास ये एक क्या रहेगा, ये एक क्या करेगा, ये खाली रहेगा, यानी ये क्या रह गया आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन मान लिया रह गया। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा कि भाई मेरे पास भी कोई आ जाओ। तो क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक होल उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वापस होल क्या करेगा, ये किसी और के परमाणु से खींचेगा कि तेरा इलेक्ट्रॉन भाई मुझे दे दे, तो ये किसी और से खींचेगा, तो वहाँ होल उत्पन्न होगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी एक ग्राही प्रकार की अशुद्धि है, यानी इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये किसी के पास जाता नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, केवल एक्सेप्टेबल का काम करता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्राही अशुद्धि कहते हैं। तो इस टाइप से इसका डायग्राम बना लो, बीच में जर्मेनियम 3 इलेक्ट्रॉन शो कर लो और इस तरीके से बना लो। और इसमें क्या होगा आपके पास, इसका यदि वो फर्मी तल वाला बनाओ डायग्राम, तो देखो वो डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये जो फर्मी तल है, अब वो यहाँ से हटके, इसको फर्मी तल भी बोलते हैं, दाता ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं और ग्राही ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। ये कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, तो EF। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, वैलेंस बॉन्ड, ये कंडक्शन बैंड। जब अपने इस एन अर्धचालक की बात की तो ये वाला कहाँ था, यहाँ पे था। इसको दाता ऊर्जा स्तर भी कहते थे और फर्मी तल भी कहते थे। सेम वही पी अर्धचालक की बात कर रहे तो पी के लिए कहाँ आ जाएगा, ये कंडक्शन बैंड पहले इसके पास था, आप कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो इसके पास आएगा तो क्या होगा आपके पास, ये संयोजी बैंड के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो कंप्लीट सेमीकंडक्टर का क्या था आपके पास, वेरी क्लासिफिकेशन था। तो सेमीकंडक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम बना लीजिए दोनों। तो इस तरीके से आपका ये सेमीकंडक्टर यहीं पे क्या होता है, पूरा होता है। तो देखो सेमीकंडक्टर को एक एक टर्म मैंने एक्सप्लेन की है, क्या कैसे होता है, और इसको मैंने बिल्कुल ये 10-15 मिनट को जो आपके 20 मिनट समझाने की क्लास थी उसमें आप यदि आप उन्हें अच्छे से समझाएं तो ये कंप्लीट आपने लिखा है। बाकी जो टाइम है वीडियो का वो तो आपको केवल नोट्स लिखाने का है। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए आपको सब कुछ लिखा दिया है। ठीक है, तो ये वाले दोनों डायग्राम बना दिए होंगे, ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों आ गए होंगे, इसके 2 पार्ट थे, एन और पी। ध्यान रखना यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ रहता है, कई बार कन्फ्यूजन यहाँ रहता है, ये एन टाइप का है। तो इसमें आप क्या करते हो, कई बार याद करते हो एग्जाम में कि ये 3 COG मिलाते थे या 5 COG मिलाते थे। तो ध्यान रखना जहाँ पर ये पी आता है, पी यानी 5वीं, तो 5वीं ना मिला के वहाँ क्या मिलाने है, 3री। यानी ये पी क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक है, पी यानी 5वीं, तो 5वीं नहीं मिलानी, पी प्रकार का 5वीं कहता है, मतलब वहाँ क्या मिलानी, इसकी ऑपोजिट मिलानी है, 3 COG मिलानी है। तो ये ध्यान रखना। और ये वर्ग नहीं है, ये 3 COG है, ये 5 COG है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या है, ये 3 COG है, ये 5 COG है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें क्या रहता है, फ्री। इसमें क्या रहता है, एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉन रहता है या ग्राही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है,
अब इसके यदि आप अंतर लिखना चाहो, यदि आपको एग्जाम में पूछ ले नेत शुद्ध अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक में अंतर लिखो, क्या आप अंतर लिख सकते हो? क्या बताओ? नेत शुद्ध अर्धचालक अपद्रवी अर्धचालक में अंतर लिख सकते हो। और एक यदि अंतर पूछ ले एन अर्धचालक और प्री अर्धचालक में अंतर लिखो तो भी आप लिख सकते हो। जो जो आपने पढ़ा है वो आप लिख सकते हो। तो आप इसके अंतर भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? नेत शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? एक शुद्ध अर्धचालक होता है। चलो मैं इसको आपके नेक्स्ट क्लास में कवर ही करा दूंगा, ठीक है? तो उसको मैं लिखा ही दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका क्या था, सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी सेमीकंडक्टर से आगे वाले टॉपिक को लेकर।